इसलिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं उनको भी कहूँगा कि हिमाचल के मामलों में अपने नाक को डालना बंद करें। हिमाचल के लोग, हिमाचल के नेता, हिमाचल की जनता अपने मसलों को संभालने में और उनको पूरा करने में, उन लोगों के हित साधने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो हमको आपकी आवश्यकता, आपकी अनसॉलिसिटेड एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हैदराबाद के मसले देखें और वहाँ के मसलों को लोकसभा में उठाएं। आपको हिमाचल के मसलों उठाने की आवश्यकता नहीं है। शिमला में एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर सरकार क्या एक्शन ले रही है और जिस तरीके से विरोध हुए इसको, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। उनसे बात करेंगे। विक्रमादित्य जी, ये जो विवाद है इसको आप कैसे देख रहे हैं और सरकार इससे कैसे निपट रही है? हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आज वहां पहुंचे, विरोध हुआ। निश्चित तौर से देखिए, क्योंकि इसमें लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है और ख़ास करके हिंदू धर्म के लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए लोग वहाँ पर आए हैं और हम उनका कदर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है और सरकार का दायित्व है कि हम हर इलाके के, हर क्षेत्र के, हर जाति के लोगों की रक्षा करें और कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं आपको ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल में हर कार्य कानून के दायरे में रहकर होगा। इसमें दो पहलू है। एक जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें पुलिस पूरे तरीके से जमीन पर है, कार्रवाई करेगी। कोई भी इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिससे कोई भी बिगड़ती हुई परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बनेगी। और दूसरा जो इसमें एक स्ट्रक्चर का, इलीगल स्ट्रक्चर का, अलेजेड इलीगल स्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है, उसका मसला काफ़ी लंबे समय से जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है और उसकी हियरिंग अब आने वाले समय में होगी। तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसको एक्सपेडाइट करवाया जा सके और जल्द से जल्द उसमें जो भी फैसला आता है उसके अनुरूप भविष्य की, उसमें जो सरकार की रणनीति है उस इमारत से संबंधित, उसको आने वाले समय में उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि सर आप संबंधित विभाग के मंत्री हैं, तकनीकी जानकारी आपके पास ज्यादा होगी। जिस तरीके से विधानसभा में आपने भी कहा, अनिरुद्ध सिंह जो आपके साथी मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये अब 2010 से इसमें अवैध निर्माण चल रहा था, तो फिर अब तक एक्शन क्यों नहीं किया गया इस पर? ये देखिए, ऐसा है कि ये केवल एक इकलौती ऐसी बिल्डिंग नहीं है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स है, करीबन 4-5 हज़ार ऐसी बिल्डिंग्स है शिमला के अंदर। और ये केवल शिमला ही नहीं, पूरे देश में ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें कुछ ना कुछ डेविएशंस होती है और उनको बनाया जाता है। तो उसी तरीके से ये भी एक बिल्डिंग है, मगर इसने क्योंकि इतना तूल इस जो है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ने पकड़ लिया है, उसकी वजह से उसको हम देखेंगे। और कोई, जैसे मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो, उसके लिए मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से, जो हमारे डीजीपी है उनसे भी संपर्क में है, जो शिमला के एसपी है वो भी खुद वहाँ पे तैनात है और कोई भी इस तरीके की स्थिति नहीं बनेगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक ये दूसरा मसला है, इसमें जैसे ही कोई निर्णय, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उनके जो लर्नेड कमिश्नर है उनके कोर्ट में है, तो जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद इस पे जो है सरकार कार्रवाई करेगी। कुछ 48 घंटे का अल्टीमेटम भी कुछ संगठनों ने दिया है, सुनवाई तक ही वो रुके हुए हैं, तो उसके बाद की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम सबका मान सम्मान करते हैं, मगर इस तरीके से सरकार जो है वो अल्टीमेटम पे नहीं चलती है और सरकार का काम है कि वो अपने दायरे में रहकर कानून की प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए आगे चले। तो हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का वास है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही धर्मांतरण का कानून, रिलीजियस कन्वर्जन बिल जो है वो
2005 में 6 में इंट्रोड्यूस किया था, आज वो लागू हो गया और उसके बाद और राज्यों ने उसको लागू किया है। तो हम हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। मंदिरों का निर्माण करवाना हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है सरकार की, उस पर भी हमने बहुत कड़े कदम पूर्व में उठाए हैं। तो इस दृष्टि से हम निश्चित तौर से आगे बढ़ते रहेंगे और हिमाचल की जो हमारी आबादी है उनके हितों की रक्षा करना भी दायित्व है और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी किसी तरीके से हर्ट ना हो, ये भी हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है और इसको हम पूरी मजबूती से दोनों चीजों को करने का प्रयास करेंगे। आपने हिमाचल की आबादी की बात की, तो आबादी का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो देखने को मिलता है और कई मौकों पर मैं देखा कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं वहां पर मॉस्क या इस तरह की दरगाहें बनती जाती है। इसको कैसे आप टैकल करेंगे और क्या कुछ मैकेनिज्म सर आगे बनेगा? देखिए, ये तो अब टाइम्स आने वाले समय में ही ये चीज स्थिति क्लियर होगी और इस पे जो मुख्यमंत्री जी है वो सभी जो होम डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। मगर एक परिस्थिति तो है और ये ऐसा नहीं है कि आज ही, ये काफी लंबे समय से उत्पन्न है, जिसमें कुछ मुजफ्फरनगर से या और इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उससे थोड़ा सा एक जो है खास करके महिलाओं के अंदर एक थोड़ा इनसिक्योरिटी का माहौल बन रहा है। तो वो चिंता है, वो हमारी भी चिंता है और उस पर हम जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। कोई आते किसी और नाम से हैं, यहाँ पे जो नाम लिखवाते हैं वो कोई और नाम लिखवाते हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। हिमाचल देश का ही हिस्सा है, किसी भी इलाके से, किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से हिमाचल में कोई भी आ सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। मगर जो भी आएगा उसकी वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है और कल को उनके आने से लोकल कम्युनिटी में, लोकल समाज में कोई टेंशन ना बढ़े, ये भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो उस दृष्टि से इसको हम करने का प्रयास करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है विक्रमादित्य जी, बड़े राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे नेता इस पर बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो अक्सर ऐसे धार्मिक मामलों में बोलते हैं, उन्होंने आपकी सरकार पर ही निशाना साधा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के बी टीम है, इसलिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं उनको भी कहूंगा कि हिमाचल के मामलों में अपने नाक को डालना बंद करें। हिमाचल के लोग, हिमाचल के नेता, हिमाचल की जनता अपने मसलों को संभालने में और उनको पूरा करने में, उन लोगों के हित साधने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो हमको आपकी आवश्यकता, आपकी अनसॉलिसिटेड एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हैदराबाद के मसले देखें और वहां के मसलों को लोकसभा में उठाएं। आपको हिमाचल के मसलों उठाने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया सर। तो विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि जो भी नगर निगम आयुक्त के पास जो मामला चल रहा है, सुनवाई में जो भी होगा उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा, उसे किसी कीमत पर भी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।